हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज की Q&A सेशन की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करूंगा जो कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है। उसके बाद Q&A सेशन में जो आपके कमेंट्स आए उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स का आंसर आपको मिल सके और अपने डिसीजन आप ले सको। आज का जो अपडेट है उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि क्या हम कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एकेडमिक रिजल्ट तो आ गया है मगर आइल्स का एग्ज़ाम उनका अभी तक नहीं हुआ। जहां आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट अभी नहीं आया, तो वो बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको क्लियर है कि आपका आइल्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, जहां हो चुका है और आप 6 ईच का जो स्कोर है वो अचीव कर लेंगे, तो आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए कनाडा में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है, मगर वहां पर एक कंडीशन होती है कि अगर आपने वो डॉक्यूमेंट, उनकी जो डेडलाइन होती है उस ऑफर लेटर की, उसके दौरान सबमिट नहीं किया तो वो नॉन रिफंडेबल फीस रहता है, मतलब वो रिफ़ंड नहीं होता। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर है कि आपका स्कोर अचीव हो जाएगा तो आप अपना जो जैन एंड टेक है उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि जैन एंड टेक अभी बहुत जल्द फिल हो रहा है। क्योंकि जैसे ही 12th का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास आइल्स स्कोर पहले से था। तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, डाउट है, तो आप वेट कर लीजिए, अपना आइल्स का रिजल्ट पहले सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करिए। आज की Q&A सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें सुगात जी का क्वेश्चन है, सर आई ऑलरेडी गॉट माई PPR फॉर जैन एंड टेक 2023, व्हेन शुड आई गेट एनरोलमेंट लेटर। बहुत अच्छी ये न्यूज़ है कि जैन के रिज़ल्ट भी एम्बेसी ने देना शुरू कर दिया, मगर जहां पर मैं कहना चाहूँगा कि जो जैन के बच्चे हैं जिनको भी रिज़ल्ट आ रहा है वो अभी इनरोल नहीं कर पाएंगे। वो जैन एंड टेक का जब इनरोलमेंट स्टार्ट होगा तभी कर पाएंगे। अभी सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी सितंबर एंड टेक की इनरोलमेंट ले रहे हैं, मगर अभी आपके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आपका रिजल्ट सिक्योर हो चुका है, आप आराम से अभी वेट कर सकते हैं। MRS के सर का क्वेश्चन है, हेलो सर प्लीज़ टेल मी कैन आई अप्लाई स्टडी वीज़ा विद SDS विद GT आइल्स। बहुत सारे बच्चे GT आइल्स करते हैं PR के लिए, अपनी फ़ाइल लगाने के लिए, मगर जब उनका PR में CRS स्कोर अचीव नहीं होता तो वो स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आइल्स GT या एकेडमिक दोनों में 6 ईच हैं तो आपकी फ़ाइल SDS कैटेगरी में जा सकती है, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल है। तो अगर कोई बच्चा और भी ऐसा है जिसके पास GT का रिजल्ट है और उसके माइंड में ये डाउट है कि मुझे एकेडमिक करना पड़ेगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कॉलेज आपको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, LOA दे देता है, तो एम्बेसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिक गौतम जी का क्वेश्चन है, सर इज़ इट पॉसिबल टू गेट वीज़ा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स आफ्टर BTech 2021 पास आउट विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, IELTS 7 बैंड? I have heard that it's impossible to get visa in project management without work experience। कार्तिक गौतम जी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं ले सकते विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर हमने विदाउट वर्क एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेश पास आउट बच्चों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमेशा आप एक चीज़ मानकर चलिए कि आप मैनेजमेंट स्किल सीखते हो। आपने BTech किया है, आपने BTech किस स्ट्रीम में किया है वो अलग स्किल है, और वहाँ पर आप मैनेजमेंट की स्किल सीखने जा रहे हो, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपको। 100% अगर आपकी प्रोफाइल जैसे आपने बताया BTech आपने फ्रेश पास आउट है और अच्छा एकेडमिक स्कोर है, आइल्स का अच्छा आपका स्कोर है, तो आपको 100% वीज़ा आएगा। देव शर्मा, सर टेल आई हैव टेकन डेफरमेंट इफ गॉट माई वीज़ा ऑन टाइम, कैन आई गो इन सितंबर एंड टेक और आई हैव टू गो इन जैन एंड टेक? प्लीज़ टेल मी सर, कैन आई गो इन सितंबर एंड टेक इफ़ आई हैव गेट माई वीज़ा ऑन टाइम बिफोर क्लासेस स्टार्ट और आई कांट गो, प्लीज़ रिप्लाई सर। अगर आपने देव शर्मा जी, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अभी डेफरमेंट ले रहे हैं। डेफरमेंट लेने के बाद बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होगा, जैसे वो डेफरमेंट लेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, मगर जैसे ही आप डेफरमेंट ले लेते हैं उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको कॉलेज को एक मेल करना होता है कि मेरा अगर डेफरमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपकी तरफ से नहीं पास हुआ, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं अभी इस इनटेक में ट्रैवल कर सकता हूं या नहीं। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। अगर उनके पास सीट्स होंगी तो आपको वो इनरोल करवा सकते हैं, अगर सीट्स नहीं होंगी, उनकी ऑलरेडी सीट फिल हो चुकी होंगी, फिर वो नहीं करवाएंगे। तो आप अपने कॉलेज को अपना एक मेल लिख सकते हैं कि मुझे PPR आ चुका है। आप अपना पासपोर्ट स्टैंप है जो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको फ़ोटो उसको भेज सकते हैं अपने कॉलेज को, वो आपको रिप्लाई करेगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अनुराधा गहलोत जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम डलहौजी यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस फॉर सितंबर 2022. आई गॉट 97% मार्क्स इन CBSE बोर्ड 2022. वेरी गुड. माई आइल्स स्कोर 7.5. मेडिकल डन 25th May. बायोमेट्रिक डन 21st June. व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट? जहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपका जो रिज़ल्ट की उम्मीद है कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर थोड़ा सा 50% है. अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है. आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है, कंप्यूटर साइंस बैचलर डिग्री आपने चूज़ किया है, कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा, बेफिक्र रहिए. मगर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको डेफरमेंट लेना पड़ सकता है. शिवी डेरी जी का क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th in 2019 with 63% in arts and IELTS 6 each. My file lodged in on 30th July for September and take my courses associate of arts degree. In my gap between 3 year, I showed 3 year work experience in office administration job in company, salary slip, appointment, promotion letter, everything regarding job application. शिवी जी, आपकी प्रोफाइल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर 12th के बाद जो 3 साल का गैप है और आपने वर्क एक्सपीरियंस लगाया उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है. 12th के बाद मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपने गैप जस्टिफिकेशन देना है तो 1 ईयर का डिप्लोमा ज़रूर साथ में लगा दें. 1 ईयर का डिप्लोमा लगाने के बाद 2 साल का आप अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखा दें उस डिप्लोमा के बिहाफ पे, तो वो ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है. अगर 12th के बाद आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के काम में 3 साल लगाए और उसके बाद एसोसिएट ऑफ आर्ट्स करने जा रहे हैं, तो मतलब वो उसको कैसे आपने SOP में क्लियर किया है वो थोड़ा सा डाउट है. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करिए, उम्मीद करूँगा कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा. अमन केसी सर, माई फ्रेंड गॉट 5 इन राइटिंग विद ओवरऑल 6. कैन ही अप्लाई फॉर बैचलर और शुड ही अप्लाई फॉर डिप्लोमा? ही इज टारगेटिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, सो काइंडली सर प्लीज़ रिस्पॉन्ड एज पॉसिबल. 5 के साथ तो बहुत कम चांस है, मगर मैं फिर भी कहूँगा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं. उसमें आपका चांस हो सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. आप इसको रिपीट करवाइए, कम से कम एक में 5.5 है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री अगर आपको रिफ्यूज़ल आ गया सेकेंड टाइम आपको चांस नहीं मिलेगा. बहुत चूज़ी होकर कैनेडा ऑस्ट्रेलिया अपना वीज़ा दे रहा है, तो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लेंगे, चाहे आपको 1 मंथ 2 मंथ और लग जाए, क्योंकि अभी नेक्स्ट इनटेक में अभी टाइम है. तो आप अपना समय लें और दोबारा से अपना आइल्स क्लियर करें. ओवरऑल 6 एक में 5.5 के बाद ही आप अपना एडमिशन लें. हेलो सर, आई गॉट रिफ्यूज़ल ऑन 20th July. SDS कैटेगरी 10th 62%, 12th 63, स्ट्रीम मेडिकल, केमिस्ट्री 41 एंड अदर सब्जेक्ट्स अबव 50 मार्क्स, कोर्स फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन. Was chemistry is the reason which lead to rejection also. I got 6.5 no less than 6. JP जी, ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा नहीं लगा कि केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको थी इस कोर्स में, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन में. तो आपका SOP और आपके फाइनेंशियल्स कैसे लगाए हैं, कौन सा कॉलेज आपने लिया है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. आप एक बार अपना SOP शेयर कर दीजिए 9551760001 पे. उसके बाद मैं आपको गाइड कर पाऊँगा कि क्या मेन रीज़न रहा है इस रिफ्यूज़ल के पीछे. अभिषेक जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई वांट टू नो अबाउट प्रेजेंट रिजल्ट टाइमलाइन एंड कैन वी एक्सेप्ट जुलाई अप्लाइड फाइल रिजल्ट्स इन टाइम फॉर सितंबर इनटेक एंड आई हैव अप्लाई अगेन माई करेक्टिंग माई मिस्टेक, सो आई कैन एक्सपेक्ट माई वीज़ा इज दिस टाइम. अभिषेक जी, जो टाइमलाइन है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा कम चांस लग रहे हैं जुलाई वाले बच्चों के लिए. जून वाले बच्चों के लिए मुझे फिर भी 50% चांस है, मगर जून वाले बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है क्या है कि कॉलेज की डेडलाइन बहुत पास आ रही है. रिज़ल्ट की तो वो वेट कर सकते थे, मगर उनको वो डेडलाइन के कारण डेफरमेंट लेना पड़ रहा है. तो ऐसी कंडीशन में जुलाई वालों के लिए बहुत कम चांस है, मगर फिर भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आपका वीज़ा आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. किसी की फ़ाइल पे भी रिज़ल्ट आ सकता है. ऐसा भी हो सकता है आपने आज फाइल लगाई 7 दिन के बाद आपका वीज़ा आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है. आप वेट जरूर कर लीजिए, मगर अपने कॉलेज से लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए. रंजीत सिंह बराड़ जी का क्वेश्चन है, हेलो, कैन वी अप्लाई फॉर ऑफर लेटर विद 12th सर्टिफिकेट नाउ विदाउट आइल्स? 100% रंजीत सिंह बराड़ जी, मैंने पहले अपडेट में भी मे बी इसी का क्वेश्चन का आंसर दिया था कि आप ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, मगर यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको क्लियर है कि आपका रिज़ल्ट 6 ईच कम से कम आप सिक्योर कर लेंगे तभी अप्लाई करिए. अदरवाइज़ जो आपका $100 है, अगर आपने अचीव नहीं किया और डेडलाइन ऑफर लेटर की डेडलाइन तक आपने सेकंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो आपका वो पैसा वेस्ट हो सकता है.
Hanel Patel, sir, I got 6 band overall, listening 6, reading 6.5, speaking 6, writing 6, 10 64%, 12 68, बैचलर ऑफ फार्मेसी 68, कैन आई गेट 100%? हैनल जी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 ईच के साथ भी आप जा सकते हैं, ओवरऑल 6 के साथ, नॉट लेस दैन 6, कोई इशू नहीं है। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। राजू जी, सर इट्स मी राजू दनाई, आई हैव completed my master degree in management in 2017 with 51.98%, bachelor in 2012 with 41.37 with 7 backlogs. Since 2017 I am working a cooperative as a junior assistant. I have 5 years of work experience till now. I have applied in Mississauga campus for PG course in international business management without IELTS score 6 each, overall 6.5, visa lodged 26, 5 crore plus property valuation, 1 year fees paid, 1 day bank balance certificate 70 lakh, annual income 55 lakh, 1 week query is low percentage in master degree affect my visa process. राजू दनाई जी, प्रोफाइल में 2-3 प्रॉब्लम है आपकी। एक तो आपका 41.37 का स्कोर और 17 बैकलॉग, ठीक है। उसके बाद चलो आपने 5 साल का एक्सपीरियंस लगा दिया, उसको कवर अप करने की कोशिश की। उसके बाद आपका मास्टर डिग्री में 51%, ये भी एक इशू है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, आपने IBM ले लिया। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब आपके स्कोर, एकेडमिक स्कोर बहुत कम होता है तो IBM कभी भी मत लेना। आप जाइए अलगोमा यूनिवर्सिटी का 2 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लीजिए। यूनिवर्सिटी कैटेगरी हो जाती है, ड्यूरेशन 2 साल हो जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जनरल स्टडी है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती। इस प्रोफाइल पे भी अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेते अलगोमा यूनिवर्सिटी 2 साल का तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे। मगर मैं आपको अभी निराश नहीं करूँगा। IBM में बहुत कम चांस हैं वीज़ा आने के, मगर फिर भी मैं उम्मीद ज़रूर करूँगा आपके लिए कि आपको वीज़ा ही आए। लर्न विद लॉजिक सर, launch in SDS BBA general degree program in York College University Vancouver campus and biometric 22nd June and take is October and the last date of deferment 16 September। मेरा वीज़ा कब तक आएगा और क्या मुझे डेफर लेना पड़ेगा? प्लीज़ टेल मी। देखिए, जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं जिनका अक्टूबर इनटेक है और 16 सितंबर, आपके पास बहुत समय है। अभी जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। कोई इशू नहीं है। एम्बेसी फिर भी देखेगी, अगर कम से कम वो सितंबर वालों को क्लियर नहीं कर पाई जैसे ही, तो वो अक्टूबर वाले बच्चों पे काम करना शुरू करेगी। तो मुझे बहुत कम चांस लगते हैं कि आपको डेफरमेंट लेना पड़ेगा, मगर फिर भी आप लास्ट डेट तक वेट जरूर करिए। लव कुमार सर, लॉस्ट फाइल ऑन 3rd June with 7 in IELTS score not less than 6 band and medical not updated yet। 10th 63.3, 2019 12th 78.8, 2020 Arts Hospitality Hotel Management course with Cambrian College। Can I expect my result and chances? लव गुमान जी, 3rd June वाले बच्चों के लिए 50% चांस है। आप कैम्ब्रियन का लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट जरूर क्लियर कर लीजिए। बाकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। आपका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा इशू मुझे इस प्रोफाइल में नहीं लग रहा। मनप्रीत कौर, नाइस सर, थैंक यू। मलेशिया आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते, मैं कल मलेशिया हूँ वर्क परमिट पर, रिसेंट पास आउट 12th विद कंप्यूटर डिप्लोमा एंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया एज 18, थैंक्स, प्लीज़ टेल मी हाउ मच फीस। सबसे पहले तो मनप्रीत जी, आप मलेशिया से या किसी भी कंट्री में आप हैं तो आप कनाडा का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 14 से 15 लाख आपका टोटल एक्सपेंस आता है। इसमें आपका लिविंग कॉस्ट भी रहेगा एक पूरे साल का और आपकी फ़ीस भी इसमें कवर हो जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है कि मौसी बैंक बैलेंस दिखा सकती है बैंक में, इंडिया बैंक सर। कोई एज मैटर करती है स्पाउस वीज़ा में अगर 15 साल का डिफरेंस हो? ये दोनों क्वेश्चन आपके मौसी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके कोई भी रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर दीजिए, वो आपकी पे कर देंगे फ़ीस और GIC पे कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप स्पाउस वीज़ा की बात कर रहे हैं, स्पाउस वीज़ा में 15 साल का एज का अगर डिफरेंस हो तो क्या वो मायने रखता है? नहीं, कोई मायने नहीं रखता, कोई एज का मायने यहाँ पर नहीं रखता। मगर आपकी जो मैरिज है वो कम से कम जेन्युइन होनी चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं है तो जेन्युइन लगनी चाहिए बस। अगर जेन्युइन लगती है, आपके पास सारे प्रूफ हैं जेन्युइन लगने के लिए,
इतना ही इनफ है, आप इसी के बेस पे अपना वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। कोशिश हमारी हमेशा होती है कि जितनी जल्दी आपके कमेंट्स का आंसर हम दे सके उतना जल्दी दें, फिर भी थोड़ा बहुत देरी हो जाती है। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ हमारे नंबर 9551760001 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। अगर कोई बच्चा हमारे साथ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहता है तो हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा बोहरा विज़िट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। अगर आप विज़िट नहीं कर सकते, आप किसी अदर स्टेट से भी हैं, तो भी आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा और कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज हम नहीं करते किसी भी स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल से, फिर चाहे वो फ्रेश फाइल है, फिर चाहे वो रिफ्यूज़ल फाइल है, कोई इशू नहीं है। आपका पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। अगर आपने किसी से ऑफ़र लेटर ले लिया है और आप हमसे प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका ऑफ़र लेटर हम चेंज करवा कर, उससे भी आपका अगर ऑफ़र लेटर चेंज हो जाता है तो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी कंपनी चार्ज नहीं करती। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।